हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, ICAR टेक्नीशियन की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एग्जाम जो है आपकी 28 फरवरी, 2 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च को आयोजित की जानी है। जो भी बच्चे ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एक काम करते हैं, प्ले लिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। पहला क्वेश्चन आज का रहेगा, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में पर्यटन स्थानों में से 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, केरल। जो बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, केरल। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। केरल पर्यटन राज्य के अंदरूनी और भीतरी इलाकों में पर्यटन को गहराई तक ले जाने के लिए 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में वर्चुअल माध्यम से इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल कार्यक्रम का कौन सा संस्करण शुरू किया गया? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पहला। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट। हाल ही में वर्चुअल माध्यम से इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल कार्यक्रम का पहला संस्करण शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य जल प्रबंधन सुधारों का समर्थन करने के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक निवेश के साथ क्षमता निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करना है। साथ ही जल पेशेवरों को आवश्यक कौशल और ज्ञान उपलब्ध करना है। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू की है? जापान, इंडोनेशिया, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में विश्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर आधुनिकीकरण योजना शुरू की है। साथ ही यूके के रक्षा मंत्रालय ने अगले दशक के दौरान 8.6 बिलियन पाउंड के सैन्य उपकरणों में अतिरिक्त निवेश को भी घोषणा की है। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से देश में हाल ही में महारानी एलिजाबेथ का शासन खत्म होने पर विश्व का सबसे नया गणराज्य बना है? जमैका, इंग्लैंड, बारबाडोस, बेलीज। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बारबाडोस। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र बारबाडोस में हाल ही में महारानी एलिजाबेथ का शासन खत्म होने पर विश्व का सबसे नया गणराज्य बना है। अब बारबाडोस की गवर्नर जनरल अब सैंड्रा मेंसन होगी, जिनकी नियुक्ति क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने की है। मेंसन अटॉर्नी और जज भी रही हैं। इस देश की कैरिबियाई देशों में सबसे अमीर माना जाता है। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन है गाइस, लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? टोक्यो, मुंबई, न्यूयॉर्क, तेल अवीव। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, तेल अवीव। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी की है। इस बार इस सूची में ना ही पेरिस है और ना ही सिंगापुर का प्रथम स्थान प्राप्त हो पाया, बल्कि सर्वे के मुताबिक इजराइल का शहर तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर है। सो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें आप लोग। परीक्षाएं आप लोगों की काफी निकट हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को हाल ही में किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ट्विटर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल जिम्मेदारी संभालेंगे। जैक डॉर्सी पराग को ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया है। डॉर्सी ने सीईओ पद पर पराग अग्रवाल की नियुक्ति करते हुए उनकी तारीफ की। डॉर्सी ने पराग की तारीफ में कहा कि ट्विटर के सीईओ के रूप में पराग में उनका गहरा विश्वास है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 7वां क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स ने किस एथलीट को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अंजू बॉबी जॉर्ज। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज भारत की स्टार एथलीट रही हैं। वह भारत की पहली एथलीट विश्व चैंपियन पदक विजेता हैं। विश्व एथलेटिक्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो गाइस, इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 8वां क्वेश्चन, फॉर्चून इंडिया के द्वारा जारी देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सी महिला पहले स्थान पर रही है? निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, नताशा सिंह, सुमन वर्मा। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, निर्मला सीतारमण। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। फॉर्चून इंडिया ने 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय निर्मला सीतारमण प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें आप लोग। अगला क्वेश्चन, मैगडेलेना एंडरसन हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, स्वीडन। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैगडेलेना एंडरसन की गठबंधन सहयोगी पार्टी जूनियर ग्रीन पार्टी ने दो पक्षीय अल्पसंख्यक सरकार छोड़ दी है। इसकी वजह से एंडरसन गठबंधन सरकार का बजट पास नहीं हो सका। इसे पूरे प्रकरण के बाद एंडरसन ने पद संभालने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 10वां क्वेश्चन गाइस है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रतन टाटा को देने की घोषणा की है? केरल सरकार, पंजाब सरकार, बिहार सरकार, असम सरकार। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, असम सरकार। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें असम का भी नाम शामिल है। अब असम सरकार रतन टाटा को सम्मानित करने जा रही है। जॉर्ज जमशेदपुर टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को कैंसर देखभाल में योगदान के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रतन टाटा को असम वैभव सम्मान देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें आप लोग। तो आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 500 लाइक का टारगेट पूरा कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? डायर समिति, मार्टिग्यू समिति, चेम्स्फोर्ड समिति, हंटर समिति। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हंटर समिति। इसके बारे में जान लेते हैं। जनता द्वारा वित्त पोषित जालियांवाला बाग ट्रस्ट की स्थापना साल 1921 में की गई थी। इसके नए न्यास का गठन साल 1951 में किया गया। नए न्यास में व्यक्ति विशेष को सदस्य बनाया गया तथा किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद कुछ सीमा तक उपनिवेशवादी नीतियों तथा उन नीतियों से उत्पन्न भारतीय प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उभरा था। पश्चात शिक्षा का विस्तार, मध्य वर्ग का उदय, रेलवे का विस्तार तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु, व्यापारियों के विरुद्ध विद्रोह हेतु, उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु।
जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस समय गांधी अपनी पत्नी के साथ गुजरात में रहना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने अपने मित्र जीवनलाल देसाई के कहने पर उनके कोचरब बंगला में सत्याग्रह आश्रम का निर्माण करवाया। 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे 36 एकड़ के लगभग बड़ी जगह में सत्याग्रह आश्रम फिर से स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 14वां क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह की बात हो रही है यहाँ पे, तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। रंपा विद्रोह वर्ष 1879 ईस्वी में किया गया था। आंध्र प्रदेश में यह विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ 1879 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 को ये वो दिन था जो हर भारतीयों को सदियों के लिए एक गहरा जख्म दे गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अक्टूबर नवंबर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर तक तूफानों का मौसम होता है, लेकिन 65% तूफान साल के अंतिम 4 महीनों सितंबर से दिसंबर के बीच आते हैं। बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर बनने वाले चक्रवात भारत गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, जिसमें अधिकांश उत्तरी भारत में बारिश होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 17वां क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? प्राकृतिक, मानवजनित, वायुमंडलीय, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मानव जनित। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 18वां क्वेश्चन है गाइस, सुनामी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ज्वालामुखी पहाड़, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सूर्य की भीषण गर्मी, विनाशकारी समुद्री लहर। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, विनाशकारी समुद्री लहर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। सुनामी शब्द जापानी भाषा के सु तथा नामी से लिया गया है, जिसमें सु का शाब्दिक अर्थ समुद्र तट या बंदरगाह और नामी का अर्थ तरंग या लहर से है। इस प्रकार सुनामी का अर्थ बंदरगाह तरंग है। सुनामी शब्द का प्रयोग उन जापानी मछुआरों द्वारा किया गया था जिन्होंने सुनामी के परिणामों को पहली बार महसूस किया था। सुनामी समुद्र तल में होने वाली आंतरिक उथल पुथल का कारण है, जिसमें महासागरीय लहरें समुद्र से उड़कर आसपास के क्षेत्रों को तबाह कर देती हैं। सुनामी एक बहुत विनाशकारी आपदा है, जिसके प्रभाव से जन और धन दोनों की हानि होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 19वां क्वेश्चन है गाइस, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कश्मीर और उत्तराखंड। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र कई विस्मयकारी भूस्खलन संबंधी समस्याओं से बुरी तरह प्रभावित है। सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भूस्खलन भी चिरकालिक समस्या उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण करोड़ों रुपए की आर्थिक हानियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 20वां क्वेश्चन है गाइस, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, इनमें से सभी। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सीएफसी का पूरा नाम बताइएगा। सीएफसी का पूरा नाम बताइएगा। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सीएफसी का पूरा नाम है फुल नेम
क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बना होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सन 1870, सन 1970, सन 1980 या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वर्ष 1970 में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 23वां क्वेश्चन है गाइस, विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है? 70%, 97%, 42% या 90%? ऑप्शन बी जो बच्चे बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 97%। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की सतह लगभग 75% जल से भरी है, लेकिन इसका 97% समुद्रों में है तथा पृथ्वी का केवल 3% जल ही पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 24वां क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सूखे घास पत्ते। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। वे पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। ऑप्शन बी जो बच्चे बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कुआं। कुआं भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें आप लोग। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 15 सदस्य होते हैं। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 2 वर्षीय कार्यकाल हेतु चुने गए 10 अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? 2003, 2005, 2001, 2004। जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 2001। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। न्यूयॉर्क नगर, पेंटागन, वर्जीनिया और पेंसिल्वेनिया के पास 11 सितंबर के हमले, जिन्हें अक्सर सितंबर 11 या 9/11 कहा जाता है, 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर अलकायदा द्वारा समन्वित आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला थी। उस दिन सवेरे 19 अलकायदा आतंकवादियों ने 4 वाणिज्यिक यात्री जेट वायुयानों का अपहरण कर लिया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन है गाइस, शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख कहा जाता है? एक ध्रुवीय विश्व का दौर, बहुध्रुवीय विश्व का दौर, 2 ध्रुवीय विश्व का दौर, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, एक ध्रुवीय विश्व का दौर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 29वां क्वेश्चन है गाइस, शीत युद्ध के बाद विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में किसका उभार हुआ? सोवियत संघ, भारत, यूरोप, अमेरिका। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अमेरिका। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ 2 बड़ी ताकतों के रूप में उभरे। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद और अविश्वास की भावना बढ़ गई और विश्व दोनों के नेतृत्व में 2 गुटों, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट में बट गया। क्यूबा, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया तथा बुल्गारिया आदि देश थे। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, इराक पर आक्रमण करने का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था? इराक द्वारा सामूहिक संघार के हथियार बनाने से रोकना, सैनिक ठिकाना प्राप्त करने के लिए इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण, इराक में शासन स्थापित करना। तो जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण।
इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। उष्ण कासर की लड़ाई इराक युद्ध में पहली सैन्य टकराव था जिसका उद्देश्य बंदरगाह पर कब्जा था। गाइस अगला क्वेश्चन, कौन सा शासन व्यवस्था आमतौर पर सामाजिक प्रतियोगिता को कम करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करती है? लोकतांत्रिक शासन, तानाशाही शासन, गैर लोकतांत्रिक शासन, इनमें से कोई नहीं। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, लोकतांत्रिक शासन। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों होती है? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है। 33वां क्वेश्चन है गाइस, लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि यह जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। 34वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, निम्नलिखित में से किसकी आर्थिक वृद्धि और विकास की दर अधिक है? लोकतंत्र, तानाशाही, सभी गैर लोकतांत्रिक शासन, राजशाही। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, तानाशाही। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। किसी देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है। आर्थिक वृद्धि केवल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का परिणाम बताती है। 35वां क्वेश्चन है गाइस, इन मूल्यों में किसका लोकतंत्र में नैतिक और कानूनी प्रतिबंध है? लिंग समानता, जाति आधारित समानता, आर्थिक समानता, ए और बी। जो बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, लिंग समानता। गाइस अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? जो बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्र दिवस के भाषण में यह कहा था कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है। 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान किया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 15 मार्च 1950। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्र दिवस के भाषण में यह कहा कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है। 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान किया गया। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता था, यह नई दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, नीति योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2014। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1 जनवरी 2015। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को
योजना आयोग खत्म कर दिया गया, इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, नीति आयोग। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। योजना आयोग का प्रमुख कार्य देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाना तथा उनको प्रभावशाली तथा संतुलित ढंग से प्रयोग करने के लिए सुझाव देना था। योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना FYP 1951-56 की अवधि के लिए तैयार की। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 500 लाइक का। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्कशन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।